हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। दोस्तों मैं यहाँ पर माध्य बता रहा था, जिसमें से देखिए माध्य का मैंने टोटल 3 विधि बताई थी। एक था प्रत्यक्ष रीति, दूसरा था लघु रीति या कल्पित माध्य रीति, और तीसरा था पद विचलन रीति। तो मैंने प्रत्यक्ष विधि से आप लोगों को बनाकर बता दिया। तो ये प्रत्यक्ष विधि से मैंने अवर्गीकृत और वर्गीकृत यानी कि दोनों प्रकार के आंकड़ा को बनाकर बता दिया। और यहाँ देखिए प्रत्यक्ष रीति का जो सूत्र था वो था क्या था, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ था, है ना। और ये तो प्रत्यक्ष रीति से जो बनाते तो वो ये उनका सूत्र था। अब देखिए, अब हम चलेंगे लघु रीति से या कल्पित माध्य विधि या रीति लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि या रीति या लघु रीति है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इससे। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो देखिए, अब हम इसे जानेंगे, ठीक ना। तो पहला विधि तो बता दिया, अब रहा दूसरी विधि। दूसरी विधि तो देखिए, इसका सूत्र जो होता है, इसे किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है माध्य बराबर, ठीक है, तो माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ हो जाता है, ठीक है। देखिए सूत्र सेम वही रहता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ए ऐड हो जाता है और प्लस में ए ऐड हो जाता है, प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। अब यहाँ जो होता है, यहाँ देखिए एक्स था, अब यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाता है, डी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में समझा देते हैं। ये डी क्या होता है और ये क्या ए क्या होता है। देखिए, जब हम कल्पित माध्य निकालते हैं, ठीक ना, कल्पित माध्य यानी एज्यूम मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन कहते हैं, सॉरी, कल्पित माध्य यानी एज्यूम मीन, ठीक है। तो एज्यूम मीन ए हो जाता है, इसीलिए हम इसे ए से सूचित करते हैं, कल्पित माध्य ए हो जाता है, ठीक। और ये हो जाता है डी जो होता है कल्पित माध्य का विचलन होता है, और डी बराबर जो हमारा सूत्र हो जाता है वो हो जाता है एक्स माइनस का ए, ठीक है। तो डी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए। आप जब कल्पित माध्य निकालेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं। अगर आप अनजान हैं तो यानी जब आप नहीं जानते हो तो शुरुआत में से लिख सकते हैं। जब आपको इसके बारे में जान लेंगे तो आप केवल डी बराबर एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। ए क्या होता है, अब हम इसके बारे में ये तो सवाल में ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे बताना संभव नहीं है, क्योंकि सवाल में ही हम समझा सकते हैं कि ए आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, कल्पित माध्य क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और डी हो जाता है हमारा एक्स माइनस ए। और इसका सूत्र क्या बनता है, कल्पित माध्य विधि से विधि या रीति, ठीक ना। तो कल्पित माध्य विधि से या लघु रीति से इसका सूत्र क्या हो जाता है, सिग्मा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो आज हम लघु रीति से चल रहे हैं। मैंने प्रत्येक विधि बता दिया, जिन लोगों ने इसे नहीं देखा वो पीछे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इससे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर भारतीय वन बुक से करवा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ तो भारतीय वन बुक से करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक से भी रिवीजन कर लीजिएगा। अगर हो सके तो हम एनसीईआरटी बुक का भी जो सवाल है उसे भी मैं यहाँ पर बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो पहले हम भारतीय वन से बना लेते हैं। तो मैंने एक नंबर से एक नंबर जो है ये प्रत्यक्ष रीति बता दिया हूँ। अब लघु रीति से चलते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये रहा मैंने बुक से प्रश्नावली दो जो था, इसका मैंने कहाँ, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 3 का 1 2 और यहाँ है 3। तो मैंने इन तीनों प्रश्न को किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष रीति से करवा चुका हूँ। अब हम इन्हीं तीनों ये तो प्रत्यक्ष विधि से करवा चुका हूँ। अब ये रहा, देखिए इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को फिर से कह रहा है 4 नंबर में, है ना। 1 2 3, 3 का 1 है, 3 का 2 है, 3 का 3 है, यानी कि इन्हीं तीनों सवाल को जो है फिर से क्या कह रहा है कि लघु रीति या माध्य, लघु रीति द्वारा माध्य परिकलित करें। यानी कि अब इन तीनों सवाल को ही प्रत्यक्ष विधि से बना लिए। अब इन्हीं सवालों को कह रहा है कि इस विधि से लघु रीति या कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे
इन्हीं सवाल को कल्पित माध्य विधि से बना लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक नंबर क्या है, अंक दिया हुआ है अंक क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और ये है इस विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो कि बारंबारता है, क्या है, 12, 18, 27, 20, 17, 6। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया हुआ है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं किस विधि से, लघु रीति से। तो देखिए मैंने उन प्रश्नों को क्या था, लघु रीति जो दूसरा नंबर था हमारा, तो लघु रीति माध्य का 3 विधि बताए थे, पहला प्रत्यक्ष रीति, दूसरा लघु रीति, तीसरा क्या था, पद विचलन रीति। तो ये हम दूसरा नंबर से चल रहे हैं, लघु रीति से। ठीक है, अब 3 का पहला प्रश्न है, तो अब मैंने आपको बुक में ही दिखा दिया हूँ। अब मैं इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया हूँ, तो आप यहाँ पर अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अंक जो दिया था, फिर विद्यार्थियों की संख्या था जो कि हमारा बारंबारता है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर अंक लिख लिया, विद्यार्थियों की संख्या लिख लिया। अब देखिए वर्ग चिन्ह मैंने आप लोगों को निकालने के लिए सिखाया था विथ ट्रिक, यानी ट्रिक सहित मैंने वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सिखाया था। देखिए कल्पित माध्य जो मैंने अभी पीछे बतलाया, ए होगा, फिर विचलन क्या हो जाता है, डी। विचलन मैंने डी बराबर क्या बताया था, एक्स माइनस ए, और एफ डी। वहाँ जब प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष लघु रीति में क्या करते हैं, एफ इंटू डी को एफ इंटू डी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो चलिए हम पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने बता दिया था कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 था ना, क्या था, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में क्या था, 2। तो हमारा उच्च सीमा क्या आ जाएगा, 10 और प्लस 0 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जोड़कर अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सब में करेंगे। तो पहला क्या निकल जाएगा, 5। हाँ, वर्ग चिन्ह हमारा पहला जो आ जाएगा वह क्या आ गया, 5। फिर जोड़ेंगे 20, 10 और 20 और 10 कितना आ जाएगा, 30। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। और मैंने ट्रिक क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर को चेक कर लीजिए, अंतर कितना का है। तो अंतर कैसे चेक करेंगे, पहले देखिए घटा लीजिए, 15 माइनस 5 = 10। कितना आ गया, 15 में से 5 घटाएं तो 10 आ गया। अब आप इन दोनों का बीच का अंतर चेक करिए, कितना अंतर है, 0, 10, तो 10 का अंतर है। फिर 10, 20 से 10 कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, यानी कि 20 माइनस 10 घटा कर चेक करेंगे तो कितना आएगा, 10 आया। तो देखिए इनका भी अंतर 10 और इनका भी अंतर 10। तो समझ गए कि इनका भी अंतर 10 है, इनका भी अंतर तो नहीं, यानी अंतर सेम है। तो बस जो अंतर रहता है बस उसी को अब इसमें से ऐड करते चले जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़े तो 45, 45 में 10 जोड़े 55। तो देखिए कितने आसानी से मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। और वरना अगर इस तरीक़ा से नहीं करेंगे तो आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एकदम आसान तरीक़ा से वर्ग चिन्ह निकाल लिया है। अब आते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य देखिए क्या होता है, कल्पित माध्य हमेशा जो होता है किनसे देखते हैं कल्पित माध्य हो गया, विचलन डी निकालना। तो देखिए इसमें से हम किसे लेंगे, कल्पित माध्य लेना है। तो वर्ग चिन्ह यहाँ तक आशा आप लोग एकदम स्पष्ट से समझ चुके होंगे। देखिए अब कल्पित माध्य होता है कि एक्चुअली बारंबारता पर इधर ध्यान मत दीजिएगा, इससे कहते हैं हमेशा वर्ग चिन्ह से लेते हैं। वर्ग चिन्ह से कैसे लेंगे, तो इसमें टोटल टर्म की संख्या देखिए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितना टर्म है, 6 टर्म है। तो 6 टर्म में से करेंगे क्या, सबसे बीच वाले टर्म को लेंगे। तो बीच वाले टर्म में मान लीजिए जैसे कि कोई नंबर है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए 2 टर्म ऊपर 2 टर्म नीचे लेंगे, बीच में ये बच जाता है इकल्ला, तो बीच वाला ये हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ 6 दिया होता और तब तो हम 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, तो बीच में को तो कुछ बचा ही नहीं, बीच में कुछ नहीं बचा। तब हम क्या करेंगे, तो अगर सम हो जाए तो हम क्या करेंगे, नीचे से बराबर अंक ले लेंगे, यानी कि 2 नीचे से और 2 ऊपर से। तो बीच में कौन बच जाता है, ये 2 नंबर। तो ये 2 नंबर जो बीच में बच जाता है किस में, सम संख्या के लिए, जब सम नंबर में आता है। ठीक है, तो जब ये बीच में 2 अंक आ जाता है मिडिल टर्म में,
तो करें क्या, दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हैं, दोनों में से किन्हीं को भी ए मान लेंगे, ठीक है। किसी को भी ए मान लीजिए, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इन दोनों में से किसी को भी ए मान लेंगे। तो ठीक है, हमारा वही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो 6 टर्म है, तो हमारा बीच वाला अगर हम देखेंगे तो इसको, ये दोनों को इधर से बंद कर दिए, इधर से दोनों को, बीच में हमारा क्या आ रहा है, 2 टर्म आ रहा है। तो आप जिसे चाहें 25 को ए मान ले, और आपका मन तो आप 35 को ए मान ले, इनसे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 35 को ए मान लेता हूँ, ठीक है। 35 को ए यहाँ पर मैं इसे मान रहा हूँ, आपका मर्ज़ी, तो आप 25 भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क इससे नहीं है, ठीक है। तो मैं ए कितना मान ले रहा हूँ, 35, ठीक है। ए कितना मान लिया मैंने, 35। अब देखिए विचलन क्या कहता है, x माइनस ए बोलता है, क्या है विचलन, x माइनस ए। तो देखिए मैंने ए कितना ले लिया, 35, और x क्या है हमारा, ये वाला x है, यानी कि x यानी 5 रखेंगे और उससे 35 घटाएंगे। तो घटाइए, 5 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 में से 35 तो घटेगा नहीं, लेकिन अगर घटेगा ही नहीं, लेकिन अगर हम 35 में से 5 घटाएंगे तो 5 में से 35 क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा। अगर घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा माइनस, यानी 5 में से 35 गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का। अब देखिए मैं इसे घटाने के लिए समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, x माइनस ए, ए हमारा क्या है, 35 है, ए क्या है 35, और हमारा 5 है, 5 क्या है, x है ना 5, तो 5 है, तो हम यहाँ x की जगह 5 रख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए घटा तो लेंगे, इससे क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा लिए तो 5 में से 35 घटेगा नहीं, तो 35 में 5 घटा लेते हैं, 35 में ही 5 घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए ये जो है प्लस में है और ये जो है माइनस में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वाला नंबर बड़ा होता है उन्हीं का साइन लगता है, यानी उन्हीं का चिन्ह लगता है। जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो देखिए 35 5 से क्या है, बड़ा है यहाँ पर, तो 35 वाला ही चिन्ह लगेगा, यानी कि -30। समझ गए यहाँ पर, तो क्या आ गया, -30। सेम जस्ट इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे, क्या करेंगे, x, नेक्स्ट x कौन है, 15, और यहाँ हमेशा 35 ही रहेगा, तो 15 में से फिर 35 घटा लेंगे, क्या करेंगे, 15 माइनस 35, ठीक। 15 माइनस 35 घटाइए, कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 35 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 2 गया, 3 में से गया 2, तो कितना आया 20। अब देखिए बड़ा कौन है, ये वाला, इसका तो आगे प्लस है, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसलिए बड़ा वाला अंक का साइन लगेगा। तो कितना हो गया, -20, कोई दिक्कत, कितना आ गया, -20, ठीक है। इसी प्रकार से हमेशा घटाते रहेंगे। फिर क्या है, 25 माइनस 35, फिर कितना करेंगे, 35 है, और x है, x कितना आ जाएगा, 25 है, x कितना है, 25 ही ना है, हाँ x 25 है। फिर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, लेकिन ये बड़ा है तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कितना आ गया, 10। फिर देखिए 35 में से 35 घटा लेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, और 0 प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब ये जो हो जाएगा बड़ा, अब देखिए यहाँ पर 45 हो गया, और x तो 45 हो गया, और a कितना था, 35। तो अब देखिए ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो अब इसी का साइन लगेगा, तो 45 में से 35 गया 10। अब कौन बड़ा है, इसका चिन्ह बड़ा है, ये अंक बड़ा है, ये अंक बड़ा, तो ये बड़ा है, तो इसीलिए इसके आगे प्लस होता है, जो कि प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है। हर अंक के आगे प्लस छिपा होता है, परंतु उसे लिखते नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ +10 हो गया, अब यहाँ ने क्या, +10 करके लिखेंगे। आप केवल 10 भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर है 55 में से 35 घटा लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, वो 20 आ जाएगा। 55 में से 35 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो देखिए यहाँ मेरा विचलन इस प्रकार से निकल गया, यानी कि कल्पित। आप इसके जगह पर, आप इनके जगह पर केवल अगर आप बनाएंगे तो आप इसके जगह पर केवल क्या कहता है, x केवल d बराबर x माइनस ए भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इन इतना की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, केवल x माइनस ए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर आप इस तरीक़ा से रखना चाहें तो ये और भी बढ़िया होगा। अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो केवल क्या रख सकते हैं, d बराबर x माइनस ए, ठीक। तो मैंने दोनों को समझा दिया, आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन मेरे अनुसार से आप इस प्रकार से भी बनाएं ताकि एग्जामिनर को एक एक चीज़ स्पष्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा विचलन हो गया, और इसी को डी कहते हैं, ठीक है, डी विचलन, और इसी को हम डी से सूचित करते हैं। चलिए अब एफ डी निकालना है, तो देखिए एफ डी, अब हमें एक्स का कोई काम नहीं है, अब हमारा एक्स का कोई काम नहीं रहा, बचा क्या, एफ डी। तो ये हमारा क्या हो गया, डी निकल गया। अब देखिए हर जगह हम विचलन ही निकाले, डी बराबर एक्स माइनस ए, हर जगह विचलन निकाले, तो ये हमारा डी हो गया।
और एफ हमारा कौन हो गया, ये वाला हमारा एफ हो गया। तो चलिए अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो चलिए गुना करते हैं। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा 24 और 0 लगा तो 0 लगा दीजिए। और ये देखिए साइन माइनस में तो माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे, आगे बढ़ते 36 हो जाएगा, हम 24 लिख रहे हैं। 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने 24 लिख दिया था। तो हो गया कितना, 12 तिया 36, कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 तिया 36 हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या है, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना आ जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 360। फिर है 10 गुना 27 कितना आ जाएगा, 270 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 270। तो ये भी हो जाएगा माइनस में। फिर 20 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 17 गुना 10 कितना आ जाएगा, 170। फिर 6 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 6 गुना 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी। फिर हम इन सबको जोड़ करके देखिए, ये तीनों माइनस में, तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए और फिर ये दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। तो देखिए जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, हाँ देखिए जब हम इन 360 और 270 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 माइनस में आ जाएगा क्या, 990। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हो गया ना। तो जब हम इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 और 3। किसको इसको इन तीनों माइनस में, तो एक साथ जोड़ लेंगे तीनों को पहले। तो तीनों को जोड़े तो कितना आ गया, 990। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना, 290 आ रहा है। कितना आ रहा है, 290, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में था और ये माइनस में था ना। इन तीनों को जोड़ें तो ये तीनों का योग कितना आ गया, माइनस में 990। और इन सब को जोड़ें तो इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, प्लस का 220। अब हम ऐसा फिर इसको जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ेगा तो इन दोनों के प्लस माइनस है। अगर इसको हम जोड़ना चाहेंगे तो क्या घटेगा। तो कितना आ जाएगा, 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 2 गया, 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। कितना आ गया, 7। अब देखिए दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो कितना आ गया, -700। कितना आ गया टोटल, -700 आ गया। कितना आ गया, माइनस में 700, यहाँ लिख देते हैं, -700 आ गया। क्या आ गया हमारा, नहीं दिख रहा है, ये कितना आ गया, माइनस में 700 आ गया, ठीक है। मैंने यही 700 है, और यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिखा है, ठीक है, -700 आया। चलिए अब हम बारंबारता का योग कर लेते हैं। इसका सिग्मा एफ टोटल कितना आ जाएगा। तो सिग्मा एफ टोटल कितना था, 100 था। सिग्मा एफ टोटल कितना था, 100 था सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं इसे, सिग्मा एफ टोटल कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए तो इसका सूत्र क्या था, इनका सूत्र था, किस विधि से बना रहे हैं, लघु विधि से बना रहे हैं, ठीक है। तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। क्या, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ हो गया। तो देखिए अब हम इसे किस प्रकार से बना लेंगे, यानी यहाँ तक निकाल लिया ना। अब हम इसे इधर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया ना, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ हो गया। तो अब देखिए यहाँ की कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, तो माध्य बराबर ए का मान, ए मैंने कितना माना था, यहाँ देख लीजिए, ए कितना माने हैं, 35। तो यहाँ रखेंगे 35, और ये रहा प्लस, ठीक। और सिग्मा एफ डी देख लीजिए कितना आया है, सिग्मा एफ डी -700 आया है। तो क्या लिखेंगे, -700। अब बटे में क्या है, सिग्मा एफ जो, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये माइनस में यहाँ है, ठीक है। तो -700। अब सिग्मा एफ कितना आ गया है, सिग्मा एफ टोटल कितना आ गया, 100। सिग्मा एफ क्या है, 100 है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, इन 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया हमारा, 35
और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब 35 में से 7 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 28। तो ये हमारा रहा माध्य, किस विधि से, लघु रीति या कल्पित माध्य विधि से मैंने आंसर बना दिया है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, पहला 3 का पहला नंबर मैंने कल्पित विधि से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जितना अभी तक बताएं उन सभी प्रश्नों का अच्छी तरीक़ा से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप लोगों का।